पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम है वो किसी भी दूसरे एजुकेशन सिस्टम से मतलब काफी डिफरेंस में है। वो हम FPCCI से लेकर KCCI, इसके अलावा कराची चैम्बर, आगे सारे जो SECP, FBR, SRB, हम तमाम इदारों से रजिस्टर्ड हैं। डेली बेसिस पे इस तरह के केसेस देख रहा होता हूँ या मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं दूसरी जगहों से कि स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। या दूसरे कंसल्टेंट्स और भी हैं जो आपसे अमाउंट चार्ज कर लेंगे जॉब ऑफर के नाम पे। जॉब आपको बोलेंगे कि 1 साल में अगर हमने आपको नहीं दिलवाई हम आपको अमाउंट रिटर्न कर देंगे। सही। लेकिन आपका टाइम, अमाउंट, एनर्जी, सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी क्योंकि साल के बाद वो आपको अमाउंट वापस करेंगे और आप भी खुश हो जाएंगे कि मुझे अपना पूरा अमाउंट मिल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस 2 लाख का अमाउंट जो आपसे चार्ज किया था वो आगे कहीं इन्वेस्ट कर दिया और री इन्वेस्ट करके उसने अपना अमाउंट निकाल लिया, वहां से आपको अमाउंट वापस कर दिया। अच्छा, कई जगहों पे तो वापस भी नहीं मिलता। जैसा कि आपने बहुत क्लियरली एक चीज कही कि अगर कोई आपके पास प्रोफाइल आती है और बाहर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी प्रोफाइल देखकर इस चीज का अंदाजा लगाते हैं क्या है कि वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी भी कंट्री में वो एडजस्ट हो सकता है या कि नहीं। हमने देखा कि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, ना सिर्फ स्टूडेंट, एजुकेटेड लोगों की मैं बात नहीं करी, वो लोग जो एजुकेटेड नहीं है वो भी यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं कि भाई कोई भी हमें नौकरी मिल जाए, हम बाहर जाना चाहते हैं। और इसी ज़िम्न में जो है वो पैसा भी दे देते हैं और उनको नहीं पता कि इस धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है। तो इस बचने का हल क्या है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो एजुकेटेड हैं, जो सेंसिबल हैं, उन लोगों के लिए क्या जो बेचारे एजुकेशन उनके पास जरा सी भी नहीं लेकिन फिर भी वो कमाने की गर्ज से बाहर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं डेली बेसिस पे इस तरह के केसेस देख रहा होता हूँ या मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं दूसरी जगहों से कि स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। अगेन आपने जो बात कही बिल्कुल आंसर भी उसी में ही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, अवेयरनेस के लिए ऑब्वियसली हम लोग बैठे हुए या और अच्छे कंसल्टेंट्स जो मौजूद हैं जो कंटिन्यूसली अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन शायद जिस तरह के लोगों की आपने बात की उनके पास इंटरनेट का एक्सेस ना हो या डिजिटली मीडिया का इतना एक्सेस ना हो कि उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि वो किस तरह से बचें बेसिकली स्कैम से। तो उसमें देखें, उसमें सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। इस बात के ऊपर भी हमारी मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बात होती है कि जितने भी पाकिस्तान के कंसल्टेंट्स हो उनको देखना चाहिए कि वो कितने रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं, कि वो किन किन पाकिस्तान के इदारों से रजिस्टर्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम FPCCI से लेकर KCCI, इसके अलावा कराची चैम्बर, आगे सारे जो SECP, FBR, SRB, हम तमाम इदारों से रजिस्टर्ड हैं। उसकी वजह ही यही है कि एक क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो उसको एक आइडिया हो कि ये किन किन इदारों से रजिस्टर्ड है, ये गोल्स हमें अचीव करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते। क्योंकि जितने आपने आज यहाँ ऑफिस किया हुआ है, जो स्कैम्स करने वाले होंगे उन्होंने 2 साल के बाद कहीं और नए नाम से ऑफिस किया हुआ होगा, लेकिन वो लोग अनरजिस्टर्ड बैठे हुए होते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको मेरा ख्याल है कि सबसे पहला स्टेप उनको लेना होगा कि वो उनके लाइसेंस के लिए हमें कोई रजिस्ट्रेशन अपनी दें या कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रखें कि जिससे से खुद ही स्क्रूटनाइज उनके अंदर हो जाए कि ये जस्टिफाइड कंसल्टेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के कंसल्टेंट्स हैं, इन्होंने जस्टिफाई किया हुआ है, ये लाइसेंस होल्डर है और ये अनलाइसेंस होल्डर है। तो शायद इस तरह का कोई इक्विपमेंट करने से गवर्नमेंट का जो हमारे जो बेचारे लोग हैं जो स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कई जगह पर तो हमने ये देखा बेचारे लोगों ने कहते हैं सिर्फ कमाने की गर्ज से पूरा अपना सारा सामान बेच दिया, हर चीज बेच दी और उसके बावजूद भी वो इन चीजों का शिकार हो जाए, फिर सर पकड़ कर बैठे हुए होते हैं कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो ये चीजें बहुत अफसोसनाक हैं और इससे बचने के लिए जैसे कि आपने पॉइंट्स दिए हैं, नाज़रीन आप भी देख रहे हैं, इन अगर चीजों को आप मद्देनजर रखें तो यकीनन इस तरह की धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। और हर कोई ये चाहता है कि हम कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कमा लें। तो यहाँ पर जो बदकिस्मती से थोड़ा सा हमारे मुल्क के जो मामलात हैं और हालात हैं, तो यहाँ पर वो अर्निंग नहीं हो पाती और यही शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में लोग चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपने मुल्क से बाहर चले जाएं और वहां पर जाकर जो है हम कमा लें या अपनी एजुकेशन हासिल कर लें। अच्छा शाह साहब, ये बात भी है, एक पॉइंट मेरा ये भी आप जरा बताइएगा, इसको क्लियर कीजिएगा कि एजुकेशन की गर्ज से हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, वहां पर एजुकेशन हासिल करने में और यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने में क्या डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पर तो तालीमी मयार को इस तरह से तोला जाता है कि जितनी भारी भरकम आप फीसिस अपने बच्चों के एकेडमी एजुकेशन के लिए या स्कूल या कॉलेजेस में देंगे तो उतनी ही ज्यादा हाई फाई एजुकेशन आपके बच्चे हासिल कर रहे होंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है एजुकेशन के हवाले से। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम है वो किसी भी दूसरे एजुकेशन सिस्टम से मतलब काफी डिफरेंस में है। वो हम लोग अनफॉर्चुनेटली बड़े बैकवर्ड पे हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम को लेकर और इवन मेरे पेरेंट्स ने भी वही बुक्स पढ़ी हैं जो मैंने पढ़ी हैं अपनी मैट्रिक इंटर में। तो हम लोग, हमारी यहाँ रिसर्च नहीं है, हमारे यहाँ अपग्रेडेशंस नहीं है, इनोवेशंस नहीं है हमारे यहाँ। हमारे वही पब्लिशर्स, वही तमाम लोग रिपीट हो रहे हैं जो बुक्स ओल्ड स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी।
तो उसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली अपग्रेड नहीं हो सका। नहीं हो रहा, तो बिल्कुल भी। डिफरेंस उसमें ये इसी तरह का आ रहा है कि जैसे अभी रिसेंटली जो मेरा विजिट जो रशिया में हुआ, तो मैंने जब वहाँ की लैब्स विजिट की, जब मैंने वहाँ के जितने सिस्टम्स को मैंने विजिट किया, उनके स्टूडियोज मैंने देखे, तो एक आइडिया ये हुआ कि वाकई मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। लेकिन उसमें एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगा कि ऑल दो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि पाकिस्तान के सिस्टम से दुनिया के सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, और वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं। हमने अपने आप को एजुकेशन के अंदर अपग्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से ज़ाहिर है बच्चा भी ये चाहता है कि वो बाहर से एजुकेशन ले। लेकिन ये मेरे ख्याल है कि कोई इतनी नेगेटिव थिंग नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेने के लिए वो बाहर जाना चाहता है, ठीक है। अगर वो स्टडीज बाहर से लेता है तो अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान में वापस आने के बाद पाकिस्तान को अच्छे अंदाज में सर्व करेगा, जो वो शायद पहले नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही। जब बाहर से एजुकेशन लेकर आ रहा है, अच्छे सिस्टम्स देखकर आता है, वो जब 4 साल की स्टडीज वहां से कंप्लीट करके आ रहा है, डाइवर्सिफाइड कल्चर और एनवायरनमेंट में वो होके आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसको यहाँ पर आके वो अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसी तरह से प्रोफेशनल्स भी जो यहाँ से मतलब फॉर द टाइम बिंग मूव ऑन होना चाहते हैं अपने 4-5-6 साल के लिए अपनी फैमिली के साथ, तो वो अगर वापस आते हैं तो पाकिस्तान को भी उससे फायदा है, और जो रेमिटेंस आ रहे हैं वो वहां पर बैठ के देते हैं। इस चीज को लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव भी ले रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कि इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये सब कुछ होना चाहिए, उसके बाद आप अपने फैमिली के साथ इमिग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से तो लोग जा रहे हैं, वो सारी खिदमत जो मुल्क में होनी चाहिए वो यहाँ नहीं हो रही, मुल्क के लिए नहीं कर रहे, वो बाहर जाके दूसरे लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी मैं चाहूंगी थोड़ी सी रोशनी डालें आप, वो ऐसा ही है या पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा देखें, ये तो पहला वर्ड इसके लिए यूज किया था, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, वो तो बिल्कुल हो रहा है, ये तो हकीकत बात है। और अभी जो करंट इकोनॉमिकल कंडीशन है, लेकिन हर एक जगह के हालात सिमिलर नहीं रहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान जो बेहतरी की तरफ जाएगा, हम सब बड़ी उम्मीद से हैं। लेकिन उसमें दूसरी चीज यही है कि जो बाहर ममालिक में मौजूद हैं लोग, तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट यही है कि हमें बड़ी अच्छी अचीवमेंट सुनने को मिलती है वहां से। जो लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसी दूसरे कंट्री में बैठ के कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी कोई भी छोटी मोटी अचीवमेंट्स है तो वो पाकिस्तान में रहते हुए हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ से किसी भी शोबे में बाहर जाता है, जैसे अभी ड्यूरिंग द कोविड जो यूएस के अंदर वैक्सीनेशन बन रही थी, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल। तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमें प्राउड फील होता है कि वो सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे। ऑल दो ठीक है, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोग वो पाकिस्तान को सर्व किस तरह से कर रहे हैं, वो बेसिकली देखिए ना, रेमिटेंस वहां से आता है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शोबा है रेमिटेंस का, कि जिसके अंदर बाहर ममालिक से जितनी भी जो हमारे जितने भी ओवरसीज जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो वो जब पाकिस्तान में जो पैसा भेजते हैं, जाहिर है वहां से डॉलर में अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तान में भेजते हैं, तो पाकिस्तान की ग्रोथ और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होने की चांसेस है ना उसमें। तो इसको मेरे ख्याल है कि इतना ज्यादा नेगेटिव हमें ना देखा जाए, ये बड़ा पॉजिटिव चीज है कि वो कहीं ना कहीं देखें अल्टीमेटली वो पाकिस्तान को बेनिफिट दे रहे हैं, पाकिस्तान को बेनिफिट भी दे रहे हैं और पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान से बिल्कुल जाहिर सी बात है लिंक्ड हैं और पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, तो अभी बदकिस्मती से मुझे ये सवाल वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी तो मुसलसल डूबती चली जा रही है, यहाँ से हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है। देखिए उसमें ये कि मतलब कहीं ना कहीं तो उस चीज का स्टॉप आना है मेरे एतबार से। उसकी वजह ये है कि ये एक जो मतलब जो रिसेशन कहलाता है ना किसी भी कंट्री का, वो बड़ा टाइम बीइंग होता है। आप किसी भी दूसरे कंट्रीज को स्टडी करें तो हर कंट्री में अप्स एंड डाउन जरूर आते हैं, लेकिन जो अभी करंट इकोनॉमिकल कंडीशन है, मेरी अपनी प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी जो मुझे लगता है जो एक लॉन्ग टर्म उस मतलब बेसिस पे, कि जो बच्चा यहाँ से हमें लगता है कि अभी मुझे सुबह में स्टैटिस्टिक्स कोई बता रहा था कि तकरीबन 9 लाख लोग पाकिस्तानी जो है इस 11 महीने के अंदर दूसरे ममालिक के अंदर गए हैं पाकिस्तान से, वो आया स्टूडेंट वीजा पे गए हैं या इमिग्रेशन पे गए हैं। तो देखिए वो कुछ ना कुछ जब हासिल करके वापस उनको पाकिस्तान आना है, क्योंकि जो अपने होम कंट्री का एक मैटर है वो कहीं पर भी नहीं खत्म हो सकता। उसको बाकायदा हम कह सकते हैं कि हमारा मुल्क है, लेकिन वो कहीं पर भी कनाडा में रहते हैं, इवन कैनेडियन पासपोर्ट भी ले लेंगे, ऑफकोर्स अब वो उनको वो उनसियत नहीं है बेसिकली, क्योंकि उनकी सारी अपब्रिंगिंग पाकिस्तान में हुई है। तो जब ये तमाम लोग जो अभी जा रहे हैं, ये कोई ना कोई समझे ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं बाहर, ये ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं कि बाहर वाले किस तरह से अच्छी तरह से काम करते हैं। वो भले वो स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सब लोग जब वापस पाकिस्तान आएंगे, देखिए पाकिस्तान का अगर इकोसिस्टम बेहतर हो जाएगा अगले जो 4-5-6 साल में, जब भी जो बेहतर होता है, तो उनको तो कोई मसला नहीं है ना मेरे हिसाब से, तो वो वापस आएंगे। क्योंकि जब पाकिस्तान में वो सारे हालात बेहतर होंगे तो ज़ाहिर है वो वापस आएंगे
तो जो हमारे यहाँ भी एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई हुई है वो इंशाल्लाह पॉजिटिव भी हो जाएगी। पॉजिटिव भी हो जाएगी। अच्छा शाहज़ेब, आखिर में आपसे यही बल्कि जानना क्या चाहूंगी, बस मैं यही चाहूंगी कि आप बताएं कम्प्लीटली कि अब वो लोग जो इमिग्रेशन करना चाहते हैं एक दफा बहुत क्लियरली कि उनको किस तरह से ये स्कैम्स का भी आपने बता दिया, सब कुछ बता दिया, क्या क्या बेनिफिट्स हैं बाहर जाने के, और स्टूडेंट्स के लिए, वो फैमिलीज जो जाना चाहती हैं जिन्होंने यहाँ पर सर्व कर लिया और वो कुछ हासिल नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे, लेकिन अब इन शॉर्ट, क्योंकि शॉर्टकट का दौर है, तो ये जो शॉर्टकट आप बताएंगे इस हवाले से मैं चाहूंगी कि आप लोग भी सुने और बगौर इस पर जो है गौर करें। जी, जो इंटरमीडिएट का बच्चा है उसके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करे। अच्छा, आपने जो बात की बेनिफिट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट में बेनिफिट्स ये है कि कोई भी बच्चा यहाँ से किसी भी कंट्री में जाता है स्टूडेंट वीजा के ऊपर, तो उसको 20 घंटे पर वीक के हिसाब से अलाउड होता है कि वो काम कर सकता है वहां पर, तो अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस वो वहां पर अपने फुलफिल कर सकता है। दूसरा जो बड़ा बेनिफिट है, जबरदस्त पाथवे है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, इन कंट्रीज की अपनी पॉलिसी है जो कहलाती है PSW। PSW का मतलब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। ये स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि आपने अगर उन कंट्री में 2 साल, 3 साल, 1 साल कोई भी अपना टाइम लिमिटेशन के अंदर स्टडीज कंप्लीट की है तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा वहां का। अच्छा, बेहतरीन है, तो बहुत अच्छी चीज। और जब वर्क परमिट मिल जाता है तो आपने 1 साल वहां जॉब करनी है, उसके बाद आपको इमिग्रेशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक पाथवे बड़ा अच्छा है कि आपने जो स्टूडेंट वीजा से स्टार्ट लिया, उसके बाद आप जो वर्क परमिट पे आ गए एंड देन आप इमिग्रेशन पे आ गए। और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए सजेशन ये है कि उनके पास अगर अच्छी एजुकेशन, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं तो इसके लिए इमिग्रेशन वो अपने विद फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। और विद फैमिली के लिए उनके पास जो दूसरे कंट्रीज में बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आप सिर्फ वोट कास्ट नहीं कर सकते। सही, क्योंकि आप वहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट है, आप सिटीजन नहीं है, लेकिन तमाम राइट्स बेनिफिट्स जो कि वहाँ के सिटीजन को मिलते हैं वही आपको उसमें हेल्थ एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, उसमें मल्टीपल ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हर कंट्री की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि आपको वहां पे बेनिफिट में आपको मिल रही होती हैं तमाम चीजें। अच्छा शाहज़ेब, लास्ट में एक सवाल मेरे जहन में आया है कि वो लोग जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं किसी भी उसमें, जैसे कि कोई ड्राइवर है या कोई इंजीनियर है या कुछ है, वो ये काम करते हैं कि वो खुद से जाते हैं, अप्लाई करते हैं और चले जाते हैं, और फिर वहां पर सालों साल गुजार देते हैं, फिर वो सेटल होने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से एडजस्ट हो जाएं और फिर अपनी फैमिली को किसी ना किसी तरीके से वापस यहाँ पर बुला लें। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे कि उनको इमिग्रेशन अप्लाई कर लेना चाहिए या कोई और शॉर्टकट भी है, वो आप अगर बताना चाहें तो? शॉर्टकट तो देखें, मैं तो कभी भी नहीं सजेस्ट करता किसी को कि शॉर्टकट की बेसिस पे बाहर जाया जाए, ठीक है, क्योंकि एक लीगल मैटर्स होते हैं। अगर आप विजिट वीजा लेके पाकिस्तान से जाते हैं किसी भी कंट्री में तो उसके ऊपर वीजा पे क्लियर मेंशन हुआ होता है कि वर्क नॉट अलाउड। आप ऑल दो ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, कोई महीने, 2 महीने, 3 महीने की ट्रेनिंग्स उसके ऊपर अलाउड होती हैं जो आप यहाँ से किसी भी जगह के ऊपर विजिट वीजा लेके जा रहे होते हैं। लेकिन जो आपने सेटलमेंट की बात की कि वहां पर सेटलमेंट किस तरह से हो सकती है, आप विजिट वीजा लेकर जाके वहां पर जॉब ढूंढ सकते हैं। सही, आप सबसे पहले जॉब ढूंढें, और अगर आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं उसमें कि आपने अगर लेट से ऑस्ट्रेलिया की बात की जाती है तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने 5 साल कंटिन्यूसली जॉब की तो आप परमानेंट एजेंसी मूव हो जाएंगे। तो फिर आप अपनी फैमिली को कॉल कर लें, उसके बाद अपनी फैमिली को वहां शिफ्ट कर लें, रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपके लिए सिटीजनशिप है। तो वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से इस तरह से जाना चाहते हैं तो इस तरह से भी जा सकते हैं, विजिट वीजा लें, वहां पे जॉब सर्च करें, उसके बाद अपना रेजिडेंसी में कन्वर्ट करें। मतलब इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बआसानी आप जा सकते हैं अगर आप किसी अच्छे बंदे से कंसल्ट कर लें। ये बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसमें उनको ये कंसल्टेशन जो सही गाइडलाइन मिल सके कि इस तरह की पॉसिबिलिटी कोई बन भी सकती है या नहीं बन सकती, वो गाइडलाइन को पता होना चाहिए। कंसल्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप किसी राइट बंदे के हाथ में आ जाएं। इसमें सिर्फ एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगा, वो है रिसर्च। जितने भी हमारे नाजरीन है, मैं जरूर एक बात उनको जरूर याद करूंगा कि रिसर्च अपनी इंपॉर्टेंट है उनके पूरे इस गोल के अंदर कि स्कैम से बचने के लिए जितनी अच्छी रिसर्च करेंगे, गूगल रिव्यूज देखें कंसल्टेंट्स के, टॉप इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, टॉप स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट इन द पाकिस्तान, इन कराची, मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं, वो गूगल करें, देखें कौन लोग बैठे हुए जिन्होंने गूगल पे टॉप रैंकिंग में बैठाया हुआ है उनको, उनके रिव्यूज देखें, उनके देखें सक्सेस स्टोरीज क्या हैं, उनके ऑफिसेज विजिट करें। ये तमाम चीजें जब कर रहे होंगे या कहाँ से उनके रजिस्ट्रेशंस हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, जब तमाम चीजें क्लाइंट को पता होगी ना, मेरा ख्याल है वो तमाम चीजों से बच जाएंगे। आप सोच समझ कर जो है फैसला करें। जो भी लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं और चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें, तो उनको जो है सोच समझ कर जो है किसी भी बंदे के पास जाना चाहिए। जैसा कि हमने आपके लिए आसानी के लिए इनको यहाँ पर बुलाया, बहुत डिटेल्ड इन्होंने गुफ्तगू भी की है स्पार्क वीजा कंसल्टेंट के हवाले से। तो ये कंसल्टेशन आप इनसे ले सकते हैं और ये आपको कंसल्ट भी करेंगे, पूरी गाइडलाइन भी देंगे
और फिर एक अच्छा फ्यूचर जो है आपके लिए वहां पर इंतजार कर रहा है, तो आप जा सकते हैं। अच्छा शाज़िब, गुफ्तगू के सिलसिले को आखिर मराहिल में दाखिल हो चुकी है, आगे बढ़ाएंगे और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इतनी आप सूदमंद टिप्स भी देते हैं जो कि जाहिर सी बात है सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए और जहां आप जाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, सूदमंद है। आप ये बता दीजिएगा कि ये सिर्फ आपके ऑफिस सिर्फ कराची तक ही महदूद है या ओवरऑल पूरे मुल्क में है, और कहाँ कहाँ आपकी जो इस तरह के सेमिनार्स वगैरह हो सकते हैं ताकि वो लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर वो जाएं और उससे जो है फायदा हासिल कर सकें? अच्छा, हमारा ऑफिस तो मतलब कराची बेस्ड है और हमारा मेन ऑफिस है ही कराची। मेरी अपनी सेटिंग भी कराची में ही होती है, लेकिन मैं एवरी मंथ विजिट कर रहा होता हूँ तमाम शहरों में, तमाम बड़े शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जिसमें फैसलाबाद, मुल्तान, उसके अंदर इस्लामाबाद है, उसमें पेशावर है। ये तमाम शहरों में मेरी सर्कुलेशन रहती है पूरे महीने में। सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, तो अनाउंसमेंट कैसे करते हैं और किस तरह से लोग आपकी तरफ आ सकते हैं? अभी तो जैसे कि आप इस शो के तवस्सुत से आप बता रहे हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, हमारी फॉलोइंग ना वो बड़ी है हमारी ना। अच्छा। जो हमारे फेसबुक के पेजेस हैं या जो हमारी व्हाट्सएप की जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बने हुए हैं, तो जो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से साइन अप है या जिनकी लीड्स हमारे पास मौजूद होती हैं, उन सबको तो हम मैसेजेस करते हैं। लेकिन जो नाजरीन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को बोलूंगा कि स्पार्क वीजा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का पेज फेसबुक का, इसके अलावा SBS एजुकेशन कंसल्टेंट, दोनों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो हमारे अपकमिंग जितने भी इवेंट्स हो रहे होंगे तो आपको तमाम अपडेट्स उसी पेज से आपको मिल रही होंगी। अपडेट्स मिल जाएंगी, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया शाज़िब, आप यहाँ पर आए, बहुत ही सूदमंद गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी, और वो सारे सवालात जो मेरे जहन में थे और बिल्कुल देखने वाले नाजरीन के जहन में भी होंगे, उनके जवाब बआसानी मिल गए। तो बिल्कुल नाजरीन, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं और जिस हवाले से भी जाना चाहते हैं, वो इनसे राब्ता कीजिए, वो आपको कंप्लीट गाइडलाइन देंगे। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हुआ। नेक्स्ट स्टोरी में हाजिर होंगे, फिल वक्त के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।